महिला शिक्षिकाओं पर प्रधानाध्यापक के साथ प्रखंड के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी मेहरबान। मैडम ये कहकर स्कूल नहीं आती हैं कि फला विद्यालय में उनका ड्यूटी लगा है, वहां एग्जामिनेशन होना है, वो वहां भी नहीं जाती हैं, वहां का भी पैसा उठाती हैं और फिर जो स्कूल नहीं आती हैं वहां का भी पूरा पैसा उठा लेती हैं। आखिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हो क्या रहा है? जो शिक्षक और शिक्षिका हैं, कैसे वो स्कूल नहीं आते हैं और उसके बाद भी प्रधानाध्यापक या अधिकारी की मदद से सैलरी उठाती रहती हैं। और अब ऐसे लोगों का मामला जब बड़े स्तर पर पहुंचा, तब दोनों पर कार्रवाई की बात सामने आई है। पूरी कहानी क्या है? आखिर महिला शिक्षिकाओं पर कैसे वहां के प्रधानाध्यापक और अधिकारी जो है वो मेहरबान थे? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी खबर जो है वो दरभंगा के विरोल +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कमलपुर से आई है, जहां पर एक मैडम होती हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति लगती है। मतलब स्कूल के अलावा कहीं और स्कूल में एग्जामिनेशन होता है, वहां ड्यूटी लगती है, मैडम वहां नहीं जाती हैं। नहीं, अगर आप गई हैं तो ऑब्वियसली आवेदन लिखना होता है, छुट्टी लेना होता है। मैडम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक की मदद से वो बाकायदा अपने स्कूल का महीने का वेतन तो उठाती ही हैं। जहां वो प्रतिनियुक्त की गई थी, जहां गई भी नहीं, वहां का भी वेतन उठा लेती हैं। ये मामला जब आगे बढ़ता है, तब बाकायदा बता दें कि उन पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने ये जो आदेश सुनाया है। यानी आप समझिए, वहां पर जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होते हैं। इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब मामला आगे बढ़ा, किसी ने शिकायत की, तो बाकायदा जिला लोक शिकायत निवारण के अधिकारी ने जो है ये कहा है कि इस शिक्षिका पर इनकी सैलरी जो आई थी वो काटी जाए और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। जिस तरीके से वो लंबे वक्त तक स्कूल से गायब रही, जिस प्रतिनियुक्ति का हवाला दिया वहां भी नहीं गई थी और दोनों जगह से पैसा उठाया है, पैसा तो वसूल किया ही जाए, इसके साथ ही उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इनका नाम जो है गीतू कुमार सिन्हा है। एक और मैडम है जिनका नाम है इंदु कुमारी, इन्होंने भी वही खेल किया। यह है +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कमलपुर पूर्वी का, जहां पर इन पर भी आरोप लगा कि 2 से 10 मार्च 2024 तक स्वयं को प्रतिनियुक्ति के तौर पर दिखाया कि उनका ड्यूटी कहीं लगा है, लेकिन मैडम जो है वहां नहीं गई थी और बाकायदा प्रधानाध्यापक की मदद से पैसा स्कूल का भी उठाया और जहां प्रतिनियुक्त के नाम पर गई थी वहां से भी पैसा उठाया। क्या आपको लगता है कि प्रधानाध्यापक और बाकायदा जो शिक्षा पदाधिकारी हैं या बड़े अधिकारी हैं, उनके बिना मिलीभगत के हुआ होगा? और अब प्रधानाध्यापक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और जो जिला लोक निवारण जो संस्था है उसने प्रधानाध्यापक की भी भूमिका को जांच करने को कहा है और कहा है कि अगर प्रधानाध्यापक ने भी अपना फेवर दिया, यानी गलत तरीके से उन शिक्षिकाओं की मदद की है, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये पूरी खबर जो है वो दरभंगा के विरौल के +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का है, एक कमलपुर का, एक कमलपुर पूर्वी का। दोनों शिक्षिकाओं पर बाकायदा जो पैसा उठाया गया वो पैसा वसूलने का आदेश तो है ही, साथ साथ ये भी आदेश है कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी इस तरह की हिमाकत न करने पाए। बिहार में कई सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन अटेंडेंस उनका बन जाता है, सैलरी वो पूरा उठाते हैं। और ये होता कैसे है? क्योंकि एक संगठन बना लेते हैं, एक आपसी तालमेल बिठा लिया जाता है, अपने प्रधानाध्यापक होते हैं, रिलेशन अच्छा होता है, इसके अलावा ऊपर के कुछ अधिकारी होते हैं जो मिले होते हैं, मतलब फुल टाइप जो है भाईचारा होता है, आपसी जो है सहयोग होता है और ये खेल चलता रहता है। स्कूल जाते भी नहीं है और बाकायदा सैलरी भी उठा लिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से मामला पहुंचा जिला लोक शिकायत निवारण में और वहां के पदाधिकारी ने आदेश सुनाया है और ये साफ तौर पर संदेश दिया है पूरे बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं को, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को जो स्कूल नहीं जाते हैं लेकिन प्रधानाध्यापक और जो उससे बड़े अधिकारी हैं उनसे मिलकर जो है पूरा पैसा और सैलरी उठा लेते हैं। उनको ये सख्त संदेश है कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी थोड़ी पहुंच है थोड़े ऊंचे लेवल के अधिकारियों तक और प्रधानाध्यापक तक, तो आप ये खेल कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर शिकायतें आती है, हमारे तक पहुंचती हैं, तब आप पर कार्रवाई होना तय है। तो ये पूरी खबर जो है वो दरभंगा से थी, जहां पर 2 शिक्षिकाओं पर प्रधानाध्यापक और जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है वो मेहरबान थे। मैडम कैसे बहाना करती है कि फलां स्कूल में एग्जामिनेशन है, वहां ड्यूटी लगी है और बाकायदा कोई आवेदन नहीं देती है, छुट्टी नहीं लेते हैं, कोई लिखित पेपर भी नहीं देती है कि हाँ हमें ये दिक्कत है, और मैडम पैसा दोनों तरफ से उठाती है। जहां प्रतिनियुक्ति का बहाना देती है वहां से भी उनका पैसा उठ जाता है और स्कूल का सैलरी तो पूरा उठा ही लेती है। आप पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।